हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सभी। मैं आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सबका वेलकम करता हूं। एनसीईआरटी सीरीज में हम अल्कोहल की बात कर रहे थे और अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा होगा। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर लेंगे अल्कोहल के, देन उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें, इसमें जो नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल का, वो क्या है? नेक्स्ट मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन मेथड है, इसमें किस प्रकार से होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मेथड है वो किस प्रकार से होगा और ये किस पर होगा? एल्कीन का होगा। किसका होगा? मेथड एल्कीन से हम अल्कोहल को बनाएंगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। यहां पर देखें, इस पर एल्कीन, इसमें हाइड्रोबोरेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन किससे होगा? B2H6 डाइबोरेन, B2H6 THF की प्रेजेंस में। और फिर इसका क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा H2O2 और OH माइनस, एल्कलाइन H2O2 से। तो ये क्या बनाएगा? एल्कोहल्स बनेगा। इसमें ये कोई एल्कीन है, इस पर B2H6 THF की प्रेजेंस में फिर क्या हो? इसका ऑक्सीडेशन हो और ये क्या दे देता है? HOH। यहां पर देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एंटी मार्कोवनी कॉफ प्रोडक्ट बनता है। ये याद कर लें आप। इसमें जो क्या होगा? ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। इसमें पहले रिएक्शन तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनेगा। किस प्रकार से होगी रिएक्शन को, उसको हम समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का है ये। और यहां पर आपने देखा एल्कीन पर B2H6 से पहले हाइड्रोबोरेशन होगा डाइबोरेन से, फिर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा H2O2 से, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। अब किस प्रकार से होगी रिएक्शन, इसको हम समझते हैं, देखते हैं। यहां पर देखें, यहां पर देखिए कोई एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये प्रोपीन? इस पर हम रिएक्शन कराएं हाफ B2H6 और इसको क्या लिख सकते हैं? BH3 बोरोन हाइड्राइड। अब यहां पर देखिए ये प्लस और ये क्या हो जाए? माइनस आ जाए। BH3 का इस पर अटैक होगा। इस पर जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है बच्चों, इसमें एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। पहले इसका हाइड्रोबोरेशन होगा। यहां पर देखिए मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। BH3 की जब रिएक्शन करेंगे BH H
यहां पर H नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए जो H नेगेटिव है, ये वाला H इस पर अटैक कर जाए, ये यहां पर करे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये इस पर करे, और बोरॉन इन पर CH2 पर जुड़ जाए, तो हमारा पहले क्या बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और ये बोरॉन। ये क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन, ये हमारा बन गया। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना, ये तो जो एडिशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये यहां पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, अकॉर्डिंग अब जो ट्राई एल्किल बोरोन बना, पहले स्टेप में ये बना, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ट्राई एल्किल बोरेन का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा H2O2 से। तो यहां पर देखें CH3 CH2 CH2, ये B H2O2, तो 3 मॉलिक्यूल है, OH OH, यहां पर देख रहे हैं H2O2 से, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, यहां पर आपके समझ में आ रहा होगा, 3 मॉलिक्यूल किसके बन गए, CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH का होल थराइज, और इसको क्या लिख सकते हो, H3BO3 हम लिख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना प्रोपेनॉल, ये किसके अकॉर्डिंग बना है, ये बना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है। आपने मार्कोनिकॉफ का रूल का पढ़ा होगा कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब एडिशन कराएं या रिएक्शन कराएं किसी रिएजेंट की, तो उसका नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम होते हैं, वहां पर जुड़ता है। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम इसका रिएजेंट का अटैक कराएंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है उन पर हाइड्रोजन की संख्या जहां पर कम हो। यहां तक तो ठीक है, ये H- इस पर जुड़ गया। अब जो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो OH यहां आना चाहिए, लेकिन ये कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाता है। आप इसे नोट कर लें। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये सिन एडिशन है। इस पर आप देख रहे हो कि H कहां से आया, BH3 से आया या B2H6 से आता है, OH कहां से आता है, H2O2 से आता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी आपके। अब नेक्स्ट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किससे है, GR से। इस पर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम GR से अब एल्कोहल कैसे बनेगा उसको हमें देखना है। पहली बात हम समझे GR होता क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट है जिसको क्या लिखते हैं, RMGX। ये RMGX है,
इसको भी समझ लें, इसको समझें, रटने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका मेटल, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है इसका नेगेटिव पार्ट है। मेटल इस पर पॉजिटिव है और ये क्या है आर्म इसका नेगेटिव भाग है। इतनी बात हमें याद रखनी है, ये बात हमें समझनी है, बाकी रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब ये कैसे होती है? कार्बोनाइल कंपाउंड पर जब Gr की रिएक्शन करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है? O डबल बॉन्ड C, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल, इस पर RMgX की रिएक्शन कराएं हम। अब देखिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है? ऑक्सीजन की। इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा कार्बन पर। यहां पर क्या है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये आर कहां जुड़ेगा? यहां पर। तो ये क्या बनाएगा? पहले CO माइनस, और ये क्या जुड़ गया? R, और O माइनस क्या जुड़ गया? ये MgX जुड़ गया। इसको और आप सही ढंग से लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। ये था आपका, और ये OMgX, और ये क्या आ गया? R आ गया। इसका अब क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस कर दें। इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो ये हाइड्रोलिसिस इसका हम करें तो या तो ऐसे समझ लें HOH, ये लिख दिया मैंने, हाइड्रोलिसिस हो गया, तो ये क्या बन गया? COH, और ये R प्लस MgOHX, ये क्या बन गया? एल्कोहल हमारा बन गया। इसको समझें, एल्कोहल कैसे बनेगा? बाई Gr। कार्बोनाइल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करी जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? Gr, RMgX होता है। यहां पर देखें ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। कार्बोनाइल जो ग्रुप है CO ग्रुप होता है, इस पर नेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यहां पर ज्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। R कहां अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा, और ये OMgX बनाएगा। इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब आप देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं। इसको मैकेनिज्म को नोट कर लें, फिर हम देखिए इस पर कंपाउंड बनाकर देखते हैं। अब देखिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आप रिएक्शन करते हैं। देखिए हमने यहां पर लिया H और H लगा दिया। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इस पर CH3MgBr की रिएक्शन कराएं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दें फॉर्मेल्डिहाइड पर, तो वही प्रोसीजर है। ये यहां पर गया और ये R इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा? ये CHH यहां पर है, यहां पर OMgBr, और यहां पर क्या जुड़ गया? ये CH3 जुड़ गया। आगे प्रोसेस इसका क्या है? वही हाइड्रोलिसिस किसका करना है हमें, और हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तब क्या बन जाएगा? आप बताइए क्या बनेगा जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे? तो ये HOH, तो ये क्या बन गया? CH3CH2 OH प्लस MgBrOH, ये अल्कोहल बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यहां पर कैसा अल्कोहल बना बच्चों? ये 1 डिग्री अल्कोहल। बात ये समझ में आ रही होगी आपके। अब देखिए अगला कंपाउंड मैं लेता हूं। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की जगह दूसरा कंपाउंड ले लें हम,
क्या ले लें? CH3CHO कर दिया मैंने। अब ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड इथेनेल। इस पर CH3 MgBr की रिएक्शन करा दें इथेनेल पर, वही प्रोसीजर है। ये यहां पर आया, क्या बना? ये यहां पर गया CH3H, और इस पर क्या आया? OMgBr CH3। इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहां से HOH, ये क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस। क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा? CH3, ये वाला CH3, ये CH3, इस पर क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। CH3 और इस पर क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया, प्लस MgBrOH। कैसा एल्कोहल बना? ये 2 डिग्री एल्कोहल बना, 2 डिग्री। दो डिग्री एल्कोहल बन गया। बात आपके समझ में आ गई होगी, आप इसे भी नोट कर लें। अब आप देखिए, एक और हम बनाते हैं, तीसरा O डबल बॉन्ड C CH3। अब मैंने क्या ले लिया? ये कीटोन कर दिया। ये क्या है? CH3CO एसीटोन, जिसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। इस पर CH3 MgBr की रिएक्शन कर दें, वही रिएक्शन है, ये यहां जाएगा सर, क्या बन जाएगा? वही प्रोसीजर होना है, सेम सारा। क्या होगा? H की जगह CH3 आ जाएगा, CH3 OMgBr CH3, हाइड्रोलिसिस होगा HOH। तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस से CH3OH बना, प्लस MgBrOH, क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। तो GR से आपने रिएक्शन पर देखा, फॉर्मेल्डिहाइड पर GR की रिएक्शन कराते हैं, तब क्या बन जाता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और हमें NCERT में भी ये इस बार आ सकती है। क्या बना? ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। एसिटल्डिहाइड से क्या बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, 2 प्रोपेनॉल। ये 1, ये क्या बन गया? यहां पे इथेनॉल बना यहां पे तो, और यहां पर क्या बन गया? ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ये क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल यहां पर बन गया एसीटोन पर, जब GR की रिएक्शन कराएंगे तो। इसको नोट कर लें। GR की 1-2 रिएक्शन और हैं, उसको भी हम देखेंगे, यहां पर इनको पहले नोट करें आप। अब चलिए आगे देखिए। GR की ये रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बन जाते हैं। अब GR पर और कैसे रिएक्शन होती है उसको भी हम समझ लें। देखिए, यदि कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारा, ये समझें, ये CO, ये R, और यहां पर कोई लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैंने क्या जोड़ दिया? यहां पर लीविंग ग्रुप जोड़ दिया, और GR की रिएक्शन कराएं RMgX।
ये जो है 1:2 में हो रही है रिएक्शन, मतलब एक पार्ट ये और दो पार्ट ये। जो लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप है, वो क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, ओ आर हो सकता है, ओ सी ओ आर जुड़ा हो यहां पर, या तो एक्स हेलाइड जैसे सी एल है, बी आर है, ओ सी एस थ्री है, ओ सी एस थ्री है, इस प्रकार से कोई ग्रुप जुड़ा हो। ये जो आर है, मैं इसको आर डैश लिख सकता हूं, ये आर डैश क्या है, या तो एल्काइल है और क्या हो सकता है, एच हो सकता है। अब यहां पर देखिए, जब इस पर रिएक्शन कराएंगे, इसकी 1:2 पर कराएंगे, तो कैसे होगी रिएक्शन, ये सी आर डैश ये लीविंग ग्रुप हो गया, और इस पर प्रोसीजर वही है, ये यहां पर गया, ये आर यहां पर अटैक करेगा, तो ये आर डैश ले रखा है हमने, और ये क्या है, ओ एम जी एक्स। अब देखिए ये माइनस है, ये यहां पर आए और ये बाहर निकल जाए, ये बाहर निकल गया, तो ये क्या बना देगा, ये इस तरह से बन जाएगा, लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, आर डैश सीओ आर, ये बन गया कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको लिखना चाहो तो Mg एक्स, और ये क्या है, लीविंग ग्रुप यहां पर जुड़ गया, ये आर डैश सी ओ आर। अब ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो अभी आपने करी थी ये रिएक्शन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आर डैश सी ओ में लिख देता हूं, प्लस आर एम जी एक्स की रिएक्शन कराएं वापस से, अभी हमने की थी, ये 1:2 में कर रहे हैं। जब एक्सेस ये लिया जाए, जब एक्सेस जी आर लिया जाए, तब ये रिएक्शन कैसे होगी, ये यहां पर अटैक करेगा, तो ये क्या दे देगा, आर डैश सी आर, और ये ओ एम जी एक्स, ये आर एक और आ गया यहां पर, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें एच ओ एच से, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, आर डैश सी आर ओ एच आर, ये हमारा प्लस एम जी एक्स ओ एच, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। बात को समझे, पहले हमने जी आर की जो रिएक्शन करी थी, जी आर की हमने रिएक्शन करी थी कार्बोनाइल कंपाउंड पर, एल्डिहाइड और कीटोन पर की थी, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन। अब हमने यहाँ पर H के स्थान पर या R के स्थान पर क्या ले लिया, लीविंग ग्रुप को अटैच है, मान लीजिए लीविंग ग्रुप क्या हो सकता है, हेलाइड हो सकता है, एल्कोक्साइड हो सकता है, OR, OCOR हो सकता है। और जब 1:2 में इसको रिएक्शन को कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर डैश, ये लीविंग ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, और ओ एम जी एक्स आर, ये लीविंग ग्रुप हट गया, ये यहां पर आ गया, तो ये बन गया आर सी ओ आर। वापस से इस पर वही सेम प्रोसीजर से रिएक्शन हो जाएगी। इसको मैकेनिज्म को नोट कर लें, फिर एक एग्जांपल हम लिखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होगी, इसको आप देखें। अब देखिए, यहां पर देखिए, हमने ये ले लिया CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड, ये हो रहा है 1:2 में रिएक्शन कर रहे हैं, प्लस 2CH3 MgBr। एग्जाम में लिखा नहीं आएगा, 2 भी लिखा नहीं आएगा, या तो 1:2 आएगा, या ये लिखा आएगा कि Gr एक्सिस क्वांटिटी में लिया जाए। एक्सिस का मतलब क्या है, 1:2। अब 1:2 में रिएक्शन कराएंगे पहले, तो देखिए पहले क्या बनता है, CH3 CCl CH3 O MgBr, ये यहां आएगा, ये Cl हट जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 COCH3 प्लस MgBr। ये जो बना, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना ये। अब ये CH3 COCH3 प्लस CH3 MgBr की वापस से इस पर रिएक्शन होगी। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, रटने की आवश्यकता नहीं है, इस कंसेप्ट को समझें। ये CH3, ये क्या बन गया, CH3 CH3 और ये OMgBr, ये CH3, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस NgOHBr। इस प्रकार ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। 3 डिग्री जो अल्कोहल है, 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल हमारा बन गया यहाँ पर। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, चाहे यहाँ पर हम OR लगा दें, OCOR लगा दें, सेम प्रोसीजर से रिएक्शन होगी, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। अगली रिएक्शन लिखें, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है, आज इसको कंप्लीट करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। फ्रॉम प्राइमरी एमीन, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। देखिए प्राइमरी एमीन से बच्चों कैसे होगा, प्राइमरी एमीन क्या होता है, RNH2। प्राइमरी एमीन पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दी जाए। सर नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, एक नाइट्रस पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा नाइट्रिक। मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाइट्रस एसिड की बात कर रहा हूं। क्या होता है ये, HNO2। और नाइट्रिक क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, HNO2 की रिएक्शन करा रहे हैं, HNO2 की। देखिए सिंपल वे में रिएक्शन को याद रखना है तो कैसे कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड OH, ये नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर है। 3 बॉन्ड यहां पर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये आपको 3 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, ROH प्लस N2 प्लस H2। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इसको मैं ले लेता हूं यहां पर CH3 CH2 NH2, इस पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दें। इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक हुए और ये क्या बन गया, CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2। इस प्रकार से क्या बन गया, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल कार्बिनॉल, इसका क्या नाम है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, या ये मिथाइल, ये क्या कहलाता है, कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल। इसमें कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। इसका जब मैकेनिज्म हम देखेंगे, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है इसका, हमारे काम का भी नहीं है, जो नीट जेई के बच्चे हैं उनके लिए अलग से बता देंगे। इसमें जो है कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन में पहले, और जब कार्बोकैटायन फिर न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, और इस प्रकार से एल्कोहल इसमें बन जाता है। नोट कर ले। एक रिएक्शन और पढ़ लें, काम की है, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। इसमें बता देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। पिनाकोल क्या होता है सर, ये आप देखिए, पिनाकोल क्या है, विसिनल डाइऑल है। क्या ये, विसिनल
डाइऑल। विसिनल क्या होता है सर? विसिनल जब दो कार्बन पर, अगल बगल वाले दो कार्बन पर डाइऑल, दो OH जुड़े हों इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगा? विसिनल डाइऑल कहलाता है, पिनाकोल। देते कौन है? एसीटोन जो है। कौन देंगे? कीटोन। इस पर देखिए 2 कीटोन है, ये Mg अमलगम की प्रेजेंस में, और इसका फिर क्या करें? हाइड्रोलिसिस करें, तो ये क्या देते हैं? पिनाकोल देते हैं। कि दो कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम MgHg से रिएक्शन कराएं, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करें, तो क्या देता है? पिनाकोल देता है। जैसे दो मॉलिक्यूल ये है, तो ये MgHg और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देगा? CH3 COH CH3 और COH CH3 क्या बन गए? ये पिनाकोल बन गया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। अब इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैकेनिज्म देखें इसका कैसे होगा, पिनाकोल कैसे बनता है। इसमें क्या काम आ रहा है? मैग्नीशियम क्या देगा? Mg+2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब देखिए एसीटोन पर कराएं इसकी, CH3 C++O CH3, ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड ब्रेक हो और ये क्या बना देगा? CH3। इसके कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे? दो। CO CH3, इस पर नेगेटिव और इस पर एक इलेक्ट्रॉन, प्लस CO नेगेटिव CH3 इस पर। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 ये वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से टूटे फ्री रेडिकल के माध्यम से, दो इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन पर आ गया, है ऑक्सीजन पे चले गए एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक काम आएगा। ये यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। अब दो मॉलिक्यूल हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काम में आ रहे हैं, इसको हमने ब्रेक करा तो एक इलेक्ट्रॉन था और एक और आ गया ऑक्सीजन पर, तो नेगेटिव चार्ज। और ये अब क्या होगा दूसरे स्टेप में? ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल फ्यूज हो जाते हैं, और ये आपस में क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए, तो ये क्या दे देगा? CH3 O नेगेटिव CH3 O नेगेटिव। इसका वो आपको पता है, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ यहां पर जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3COH CH3OH। ये क्या बन गया? पिनाकोल बन गया। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि पिनाकोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इनको रिवाइज करते रहें बच्चों, पढ़ते रहें, और जब आप नेक्स्ट क्लास जब देखेंगे आप, तब इन प्रीवियस क्लासेस को आप पढ़कर उसको देखें, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंकिंग है। इसमें थैंक यू बच्चों, आप सभी चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। थैंक यू।